सयाहती मकाम सोनमर्ग के थाजवास में कायम कई आरजी लकड़ी के पुल खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसके बाद सयाहों और मकामी अफराद की सलामती पर संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब इलाके में सयाहों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा हो। ये पुल चंद साल कबल महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से नदी पार करने के लिए तामीर किए गए थे, ताहम वक्त गुजरने के साथ ही इनकी हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। इन पुलों की कमजोर और गैर मुस्तकिम साख्त के बास लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है और सयाह अहम मकामात तक पहुंचने के लिए खतरनाक रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हैं। सयाहों की बढ़ती हुई आमद के पेश नजर सयाहत से वाबस्ता अफराद ने इस मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर इन पुलों की मरम्मत या मुतबादिल इंतजाम न किया गया तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मकामी लोगों और टूर ऑपरेटर्स ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि जल्द अज जल्द इन पुलों की मरम्मत या नई तामीर को यकीनी बनाया जाए ताकि सयाहों को महफूज रास्ते फराहम किए जा सकें। ये सूरत हाल एक बार फिर अहम सयाहती मकामात पर बुनियादी सहूलियात की कमी और उनकी मुनासिब देखभाल न होने की तरफ तवज्जो दिलाती है, खासतौर पर ऐसे मौकों पर जब सयाहों का रश अपने अरूज पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। मे नाव शाहिद बस रोजान कंगना खालस होटल 5 प्रत वरी पाने शेरान ये तम ताप आब अम पे ये मुश्किल अपर तरन वम ब्रो ज ब्रिज मगर ज्यादा मसला यमी ब्रिजु तिकाज ये आब ये ताप तम आब यम पे या दिन डिपार्टमेंट ये थोड़ा कैद कर नत अगर तम इजाजत दिन बनाओ पान पे बनावान अहन ना सीमेंट वीमेंट अलाउड करो पन किन पान हेको करो थोड़ा मरम्मत पन हिसाब करो थोड़ा ये पे करान प्रत वरी मुश्किल वन अगर लोकल पाई थोड़ा बहुत बह पकित और मगर टूरिस्ट थोड़ा ग प्रॉब्लम वारिया मुश्किल रात यम पे पत्थर लगान बिचार सह गो आब क्या वन पे नबरम बिचार बुजुर्ग थोड़ा वो इंसाफ आसान या वन बनाओ शेरो पाने करो वो थोड़ा बहुत क्या कर मतलब पन हिसाब इत पे प्रत वरी शेरान नत अगर तमें दियान बन सह गई वारिया बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम। हम यहीं के काम करने वाले हैं। जो ये ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है इसकी अभी पानी कम है, 4-5 दिन के बाद जो ग्लेशियर है ये ज्यादा पिघलने लगेगा, तो उसकी वजह से जो ये पानी की लेवल है ये हाई लेवल हो जाएगी, तो कोई भी यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं कर पाता है। टोटल 1 फीट का पुल है, आप दिखा सकते हो। जो यहाँ पे टूरिज्म 2 बजे के बाद आता है, जो टूरिस्ट पहुंचता है वो बिल्कुल भी घूम नहीं पाता है, क्योंकि उसको 1 घंटा 1.5 घंटा ये ब्रिज क्रॉस करने में लग जाता है। हर दिन ये ज्यादातर मैक्सिमम यहाँ पे बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े हैं, तो उनको बिल्कुल भी घूमने का दिल नहीं है क्योंकि क्रॉस ही नहीं कर पाते। हमारी यही वाइल्ड लाइफ से अपील की जाती है कि हमें यहाँ पे ब्रिज दिया जाए, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम खुद लगाएं, लेकिन यहाँ पे सीमेंट का बनाने के लिए इजाजत दी जाए। हाँ, दिल्ली से आए हैं हम घूमने के लिए और पहले भी आए हैं, लेकिन यहाँ तो पहली बार ही आए हैं हम लोग ना। जगह तो बहुत सुंदर है, कश्मीर बहुत सुंदर है, लेकिन दिक्कतें हैं कुछ हमें समझ आई है। एक तो ब्रिज की जो यहाँ पे दिक्कत है, सामने जो मैं देख पा रहा हूँ ना, टूटा हुआ है बिल्कुल। वाइफ अभी जा रही थी, पैर फिसल जाए, बच्चे भी जा रहे हैं, तो इस पे जरूर मुझे लगता है अथॉरिटी को ध्यान देने की जरूरत है। जो भी अथॉरिटी यहाँ काम करती है वो उस पर ध्यान दे। और रेवेन्यू जनरेट होता है अथॉरिटी के लिए, स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। कोई भी टूरिस्ट आता है 50,000 लाख रुपए खर्च करता है, यहाँ भी आता है तो 1,000 2,000 5,000 जैसी कैपेसिटी खर्च करके जाता है। रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ के लिए। तो अथॉरिटी जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इसको ठीक किया जाए। और बड़ा मसला जो है वो ये है कि जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पोल्यूशन जो जनरेट हो रहा है धीरे धीरे, प्लास्टिक, वो हमारी भी गलती हो सकती है, लेकिन मतलब देखना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा। और अथॉरिटी का भी काम है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैनेज करें, क्योंकि प्लास्टिक मैं देख पा रहा हूँ, इतना सुंदर पानी, इतनी सुंदर जगह है, मतलब मैं तो दुनिया में और देशों में भी घुमा हूँ, तो लोग यहाँ आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है पूरी वादी जो है ना, तो इस पे ध्यान दिया जाए। टॉयलेट नहीं है, मतलब जैसे बच्चों के लिए, लेडीज के लिए स्पेशली, मतलब टॉयलेट का अरेंजमेंट हो जाए तो बेहतर है। अब मुझे पता नहीं है कि भाई वो क्यों परमिट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कारण है, ठीक है, इकोलॉजिकल कारण है, वो मुझे नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन जरूरत के हिसाब से यहाँ पे टॉयलेट्स हो। और पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतल्स जो है यहाँ पे स्पेशली, और लोग कुछ खाते पीते भी हैं, ऑब्वियस है वो, तो उसका जो वेस्ट निकलता है
खाने की पॉलीथीन निकल रही है, बोतल निकल रही है, भुट्टा खा रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा अरेंजमेंट किया जाए कि भी उसको सेग्रीगेट किया जाए, डस्टबिन हो, ताकि वो इस सुंदर जगह को खराब ना करे। तो ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।